हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश एयरफोर्स को लेकर आता हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स 2021 के अंदर अपने देश में ही फाइटर जेट को डेवलप और मैन्युफैक्चर करेगा। और इसको लेकर एक वीडियो कुछ दिन पहले हम हमारे चैनल में अपलोड किया था। और अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि बांग्लादेश एयरफोर्स के वाइस एयर चीफ मार्शल AHM फजलुल हक ने ये बताया कि बांग्लादेश एयरफोर्स 2021 के अंदर अपने देश में ही फाइटर जेट्स को डेवलप और मैन्युफैक्चर करेगा बांग्लादेश एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट्स के तहत। और उस वीडियो को अपलोड करने के बाद मेरे चैनल के बहुत सारे व्यूअर्स ने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे ये पूछा था कि बांग्लादेश एयरफोर्स 2021 के अंदर बांग्लादेश के अंदर फाइटर जेट को डेवलप और मैन्युफैक्चर करेगा। ये तो ठीक है, लेकिन बांग्लादेश एयरफोर्स पहले किस तरह के फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर करेगा और इन फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर करने में पॉसिबल पार्टनर कंट्री किसको बनाया जाएगा, इसके बारे में बहुत सारे सवाल मुझसे पूछा गया था। और इसी चीज को मैं आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि बांग्लादेश एयरफोर्स किस तरह के फाइटर जेट को पहले डेवलप और मैन्युफैक्चर करेगा, और उसके बाद में मैं ये बताऊंगा कि इस फाइटर जेट को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने में किस देश के साथ पार्टनरशिप किया जाएगा बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से। क्योंकि पहले बार ही आप अकेले एक फाइटर जेट या फिर एडवांस जेट ट्रेनर जैसा कोई भी एयरक्राफ्ट को डेवलप या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जो एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ता है वो अभी बांग्लादेश के पास नहीं है। क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश इस तरह का कोई फाइटर जेट या फिर एडवांस जेट ट्रेनर जैसा एयरक्राफ्ट डेवलप और मैन्युफैक्चर नहीं किया है। और इसको करने में जो स्किल्ड वर्कर्स का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, टेक्नीशियंस, इन सारे कामों को करने के लिए बांग्लादेश के अंदर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान एरोस्पेस एंड एविएशन यूनिवर्सिटी को बनाया गया है, जिसमें बांग्लादेश का जो फ्यूचर एविएशन इंडस्ट्री होगा उसमें काम करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को तैयार किया जाएगा। लेकिन उस तरह के स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करने के लिए बांग्लादेश को अभी भी कुछ समय लगेगा। 2021 के अंदर अगर कोई भी फाइटर जेट को डेवलप या मैन्युफैक्चर करना है तो किसी एक देश के साथ जो अभी फाइटर जेट को डेवलप और मैन्युफैक्चर करता है उनके साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा। तो पहले बात करेंगे कि किस तरह के फाइटर जेट को बांग्लादेश एयरफोर्स शुरुआत में डेवलप एंड मैन्युफैक्चर करेगा। तो इसके जवाब में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, एक चीज को लेकर आप कंफर्म हो जाइए कि शुरुआत में जो भी फाइटर जेट या फिर एडवांस जेट ट्रेनर बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से बांग्लादेश के अंदर ही डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाएगा वो एक सिंगल इंजन फाइटर जेट या फिर सिंगल इंजन एडवांस जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा। क्योंकि पहले बार में ही एक ट्वाइन इंजन फाइटर जेट को बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्वाइन इंजन फाइटर जेट का जो टेक्नोलॉजी होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कंपेयर टू सिंगल इंजन फाइटर जेट। और इस तरह के फाइटर जेट को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने में भी बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट कॉस्ट की जरूरत पड़ता है, जिससे बांग्लादेश एयरफोर्स का जो ओवरऑल ईयरली बजट है वो क्रॉस कर जाएगा। और पहले बार में ही कोई भी देश एक ट्वाइन इंजन फाइटर जेट को बनाने का अटेम्प्ट नहीं करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस का भी जरूरत पड़ता है। एक सिंगल इंजन को डेवलप या मैन्युफैक्चर करना ट्वाइन इंजन फाइटर जेट के कंपैरिजन में ज्यादा आसान होता है, और इसका जो डेवलपमेंट कॉस्ट होता है वो भी कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है ट्वाइन इंजन फाइटर जेट्स के मुकाबले। अब मैं बताऊंगा कि अगर सिंगल इंजन फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है बांग्लादेश के अंदर तो कौन से फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले दुनिया में जितने भी 4++ जेनरेशन के फाइटर जेट है वो है अमेरिका का बनाया हुआ F-16, स्वीडन का साब ग्रिपेनी, चाइना का बनाया हुआ चेंगडू जेटेंसी, और चाइना और पाकिस्तान का मिलकर बनाया हुआ JF-17 थंडर। तो बांग्लादेश के लिए JF-17 या फिर चेंगडू जेटेंसी फाइटर जेट को ही मैन्युफैक्चर करने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज अपने टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बांग्लादेश में ट्रांसफर नहीं करेगा। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज कभी ऐसा नहीं करते हैं, कोई भी बाहर के देश को अपने फाइटर जेट का टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और सीक्रेट होता है अगर उनकी बात माने तो। और अमेरिका का बात तो आपको पता ही होगा, अमेरिका किसी को भी अपने फाइटर जेट का टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से नहीं देता है। तो जो भी सिंगल इंजन फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा वो वेस्टर्न फाइटर जेट नहीं होगा, ये पूरी तरह से कंफर्म है। और बांग्लादेश एयरफोर्स भी ये चाहता है कि जो भी एयरक्राफ्ट को पहले मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसका टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बांग्लादेश के अंदर ट्रांसफर हो, क्योंकि ये जो अपने देश के अंदर ही फाइटर जेट को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने का प्रोजेक्ट बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से लिया गया है, इसका मेन गोल ही ये है कि फाइटर जेट्स के टेक्नोलॉजी को बांग्लादेश के अंदर ट्रांसफर किया जाए अपने फ्रेंडली कंट्रीज
से, और उसके बाद बांग्लादेश खुद ही उस टेक्नोलॉजी के साथ अपने स्किल्ड वर्कर को काम पे लगा के एक नया फाइटर जेट को डेवलप और मैन्युफैक्चर कर सकता है। हालांकि वो एक लॉन्ग टर्म गोल है, उसको लेकर अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक 4++ जनरेशन के सिंगल इंजन फाइटर जेट की बात करें तो कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज अपने फाइटर जेट का टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को नहीं देगा। और ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, कोई भी देश को वेस्टर्न कंट्रीज इस तरह से अपने फाइटर जेट का टेक्नोलॉजी नहीं देता है इतनी आसानी से। तो इसके बाद बांग्लादेश के बाद दो ऑप्शन रहता है, एक है JF-17 थंडर और दूसरा है चेंगडू जेट-NC। और इन दोनों फाइटर जेट्स में से किसी एक को मैन्युफैक्चर करने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। और जहां तक एडवांस जेट ट्रेनर की बात करें तो रशिया का बनाया हुआ Yak-130 एडवांस जेट ट्रेनर को मैन्युफैक्चर करने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। और दोस्तों जो दो फाइटर जेट का बात मैंने किया यानी कि JF-17 थंडर और जेट-NC, मुझे पर्सनली ये लगता है कि इन दोनों फाइटर जेट में से जेट-NC का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है पहले मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश एयरफोर्स भी ये चाहता है कि उनके पास जितने भी F-7BG एयरक्राफ्ट से उन सभी को रिप्लेस किया जाए धीरे धीरे चाइना का बनाया हुआ ये सिंगल इंजन फाइटर जेट चेंगडू जेट-NC के द्वारा। और चाइना भी इससे पहले बांग्लादेश एयरफोर्स के जितने भी F-7BG एयरक्राफ्ट से इसको रिप्लेस करने के लिए अपने चेंगडू जेट-NC फाइटर जेट को ऑफर कर चुका है बांग्लादेश को। तो इसका पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स चाइना के पास से अपने जितने भी F-7BG एयरक्राफ्ट से उनको रिप्लेस करने के लिए जेट-NC फाइटर जेट को खरीदे। लेकिन उसके साथ ये टर्म्स एंड कंडीशन लगाया जाएगा बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से कि इन सारे एयरक्राफ्ट को बांग्लादेश के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इसका जो टेक्नोलॉजी है वो बांग्लादेश में ट्रांसफर करना होगा, ताकि बांग्लादेश इसके बाद इस फाइटर जेट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाए और इस फाइटर जेट का जितने भी स्पेयर पार्ट्स है उनको अपने देश में ही बना पाए। और इन फाइटर जेट्स का जो ओवरऑलिंग एंड मेंटेनेंस है वो बांग्लादेश के अंदर ही किया जाए, जिससे बांग्लादेश का बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाएगा। और दोस्तों जहां तक फाइटर जेट्स को डेवलप, मैन्युफैक्चर, मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग की बात करें तो इसके लिए बांग्लादेश के अंदर फैसिलिटीज को तैयार किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि बंगबंधु एरोनॉटिकल सेंटर 2011 में ही एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन उसके बाद से कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं किया गया है क्योंकि और उसके बाद से ही शायद इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए BSc को तैयार किया जा रहा था, यानी कि BSc के ह्यूमन रिसोर्स को तैयार किया जा रहा था। और दोस्तों BSc यानी कि बंगबंधु एरोनॉटिकल सेंटर के द्वारा बांग्लादेश के अंदर सिर्फ फाइटर जेट या फिर एडवांस जेट ट्रेनर को ही नहीं, इसके बाद से धीरे धीरे अटैक हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट और सर्विलेंस ड्रोन्स को भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा। क्योंकि इसको लेकर ऐसा भी न्यूज आया था कि बांग्लादेश एयरफोर्स फाइटर जेट और एडवांस जेट ट्रेनर के साथ साथ कॉम्बैट ड्रोन्स को भी अपने देश के अंदर अपने हिसाब से डेवलप और मैन्युफैक्चर करना चाहता है। और इसके लिए जो पॉसिबल कंटेंडर्स है वो है चाइना का बनाया हुआ विंगलुंग 2 या फिर टर्की का बनाया हुआ बायरक्टर TB2 या फिर अंका-S। इन 3 ड्रोन्स में से शायद किसी एक को डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाएगा बांग्लादेश के अंदर। तो ओवरऑल आप लोग इस बात को लेकर कंफर्म रहिए कि सबसे पहले जो भी फाइटर जेट या फिर एडवांस जेट ट्रेनर को वो एक सिंगल इंजन फाइटर जेट होने वाला है, क्योंकि पहले बार में ही ट्वाइन इंजन फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और वो क्यों है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जहां तक ड्रोन्स की बात करें उसके लिए भी चाइना या फिर टर्की के ड्रोन्स को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो आई होप आपके जितने भी सवाल थे बांग्लादेश एयरफोर्स के फाइटर जेट को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने को लेकर, उन सभी का जवाब मैं ठीक तरह से दे पाया हूँ और आपके मन में जितने भी कंफ्यूजन था उसको मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के सारे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।